हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम आस्था नवलानी और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसमें आज मैं आप सबको समझाने वाली हूँ अबाउट द सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 9 की जितनी भी इम्पोर्टेंट हम ये कह सकते हैं साइड बुक या रेफरेंस बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे कल, विच वाज ऑन संडे। मैंने लेट नाइट अपलोड किया है। मैं उसको ऊपर लिंक कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ऑल्सो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूसली, आपको सही लग रही है, समझ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्लीज लाइक करिए उसे और अपने सारे क्लासमेट्स में शेयर करिए ताकि उन तक भी ये सब बेनिफिट जाए जो आप तक पहुंच रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द टॉपिक ऑफ सेल वॉल। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो इस समय इमेज देख रहे हैं वो इमेज है एक प्लांट सेल की। आखिरकार एक प्लांट सेल किस तरीके का दिखता है उसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम प्लांट सेल वॉल की बात करने वाले हैं। पहले एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि सेल वॉल हमेशा पाई जाती है केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि कहाँ पे पाई जाती है। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्लांट सेल की, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। दिस द ग्रीन कलर लेयर विच इज बीइंग डिस्क्रिप्टिव ऑन द स्क्रीन इज द ग्रीन कलर सेल वॉल, जो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर प्लांट सेल की सेल वॉल कहलाई जाती है। वहीं पे सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, इससे अंदर वाली लेयर, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के फॉर्म में हम उसे डिनोट करते हैं। इसी की तरफ हम सेल वॉल के मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार सेल वॉल होती क्या है। सेल वॉल, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी दिखती है, क्या काम करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये रिजिड होती है। रिजिड मीन्स बहुत ज्यादा टाइट होती है, हल्की फुल्की नहीं होती। इसका स्ट्रक्चर काफी लेंथनिंग या स्ट्रेंथनिंग होता है। ये बनी किस किस चीज से होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर। अगर एक कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल वॉल किससे बनी हुई रहती है, तो उसका आंसर विल बी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से मिलके ही बनती है हमारी पूरी प्लांट की सेल वॉल। अब इसके काम क्या होते हैं? ये एक बाउंड्री की तरह काम करती है, एक परमिएबल बाउंड्री की तरह काम करती है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ताकि वो एक स्ट्रक्चर और एक प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज विंड्स चल रही होती हैं, बहुत ज्यादा एयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से प्लांट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, वो जड़ से निकल सकता है। तो उसमें यही सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल के पास, वो हेल्प करती है ताकि उसको एक रिजिड सपोर्ट और रिजिड स्ट्रक्चर मिल पाए पूरे सेल को, जिसकी वजह से पूरा एक प्लांट हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रांग हो जाए। सो द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, जो मैंने आपको बता दिया था। सेल्यूलोज एक ऐसा स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। तो हम नेचर कैसा है सेल्यूलोज का? ये एक कार्बोहाइड्रेट है और एक कॉम्प्लेक्स शुगर इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये प्रोटीन और उसको स्ट्रक्चर देने में काम आता है। वहीं पे प्लांट सेल की 3 लेयर्स होती हैं, आप देख सकते हैं ये 3 लेयर्स स्क्रीन पे। आई विल शो यू विद द एनोटेटिंग प्रोसेस। सो ये जो लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे अंदर वाली व्हाइट कलर की, देन दिस सेकंड वन एंड द थर्ड वन, ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ रहता है। तभी यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। वहीं पे इसका हर लेयर का एक यूनिक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन है। क्लास 9 के हिसाब से हमें उन सारी लेयर्स के बारे में जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमें क्या क्या जानना है कि प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनती है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है और एक कॉम्प्लेक्स शुगर भी कंसीडर होता है क्योंकि वो प्रोटीन और उसको स्ट्रक्चर देने में भी काम आता है। वहीं पे इसके पास 3 लेयर्स होती हैं और तीनों लेयर्स का अलग अलग यूनिक फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है। पर उन स्ट्रक्चर के बारे में जानना अभी हमारी क्लास 9 के हिसाब से जरूरी नहीं है, तो हम उसे फर्दर क्लासेस में बायोलॉजी की पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के बारे में बात करेंगे अब हम। तो ये सबसे पहले किस चीज में हेल्प करती है? ताकि ये मॉर्फोलॉजी डिफाइन कर सके। आप मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का अपीयरेंस कैसा है सेल का, उसको पता लगाने में हेल्प करती है सेल वॉल, या डिटरमाइन करने में, कोई भी शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। वहीं पे ग्रोथ डिफाइन करती है, किस तरीके से ग्रोथ करेगा प्लांट,
और डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है प्लांट सेल्स की। वहीं पे इसका एक और काम है दैट इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है? पहली बात, साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। न्यूक्लियस के अंदर वाले जो प्लाज्मा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वहीं पे जो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट ताकि वो प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर सके आसपास के वायरल, बैक्टीरियल या फंगल पैथोजन से। पैथोजेंस मींस डिजीज कॉजिंग एजेंट, किसी भी फॉर्म में, वायरस के फॉर्म में, बैक्टीरिया के फॉर्म में या फंगस के फॉर्म में। वहीं पे ये रिजिड स्ट्रक्चर है, काफी टाइट और काफी स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये किसी भी प्लांट को विद स्टैंड करने में हेल्प करता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा रहने में स्टैंड करता है। क्योंकि हम कई प्लांट्स को देखते हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी इसीलिए प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वहीं पे ये किस किस चीज में हेल्प करते हैं? क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है ये मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और मेटाबोलाइट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कोई भी सामान अंदर बाहर जाने में सेल वॉल ही काम आएगी क्योंकि सेल वॉल इज एक्टिंग लाइक अ डोर इन द, हम जैसे अपने घरों में देखते हैं एक नेट वाला डोर होता है, फिर एक अंदर वाला डोर होता है, तो एक नेट वाले डोर की तरह जो काम करती है वो सेल वॉल काम करती है। वहीं पे एक जो मेन वुड डोर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है। तो सबसे पहले नेट डोर ओपन होता है, उसी तरीके से सबसे पहले सेल वॉल से ही सारा ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का और मेटाबोलाइट्स का। वहीं पे ये हेल्प करती है टर्जर प्रेशर को बियर करने में। टर्जर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो वाटर के द्वारा क्रिएट होता है। एक्सेस वाटर जब रिलीज होता है थ्रू ट्रांसपीरेशन तो उससे एक प्रेशर डेवलप होता है, तो वो उस प्रेशर से भी हमारे जो प्लांट सेल है उसको डील करने में हेल्प करती है। सेल्स इसे डेवलप करते हैं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है। ऑस्मोटिक is related to osmosis, so osmosis is all about solvent का ट्रांसपोर्ट। उसी तरीके से टर्जर प्रेशर जब भी डेवलप होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर राइज हो जाता है, वाटर का प्रेशर राइज हो जाता है और सेल वॉल हेल्प करती है उसी प्रेशर को बियर करने में ताकि प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहे, वो कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सो अब ये देखेंगे हम डिफरेंस दोनों ही प्लांट सेल मेम्ब्रेन में और प्लांट सेल वॉल में, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन के रूप में आपके पास आपसे पूछा भी जा सकता है आपके पेपर में। ये एक कॉमन डिफरेंशिएशन बिटवीन है जो हम ज्यादातर अपने पेपर्स में ऑब्जर्व कर पाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट की सेल वॉल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो फुली परमिएबल होती है, मतलब ना वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ना वो सेमी परमिएबल होती है, वो पूरी तरीके से परमिएबल होती है, मतलब हर चीज को आर पार पास होने देती है, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो या फिर एल्गी हो। ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है प्लांट में, केवल और केवल प्लांट में प्रेजेंट होगी। वहीं पे ज्यादातर कुछ कुछ फंजाई या प्रोटिस्टिक सेल्स में भी प्रेजेंट होगी, पर ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगी। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये वाली पॉइंट ध्यान रखने का है बच्चों। जो प्लांट सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। वहीं पे जो फंगस की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है चिटिन से। और जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन एंड ऑफ कि किसकी सेल वॉल किससे बनी हुई आती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये रिजिड और थिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटी होती है सेल वॉल। वहीं पे ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, फंगल सेल्स की और प्रोटिस्टिक सेल्स की। इसकी लोकेशन क्या होती है? प्लांट सेल मेम्ब्रेन से जो होती है बिल्कुल बाहरी उसके सटी हुई पाई जाती है, बराबर में पाई जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेल के रिसेप्टर्स होते हैं या नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर तो सेल के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पर सेल मेम्ब्रेन के या सेल वॉल के पास सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब परमिएबिलिटी मैंने जैसे बताया, ये फुली परमिएबल होती है, हर चीज को पास करने में हेल्प करती है। विजिबिलिटी क्या होती है? ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर हमें विजिबल होती है। इसका फंक्शंस क्या है? प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, गिविंग अ डेफिनेट शेप, प्रोटेक्टिंग द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरीज। ये सारे कामों में ये हेल्प करती है या फिर उनसे बचाती है अगर हमारा सेल किसी भी तरीके से इनके कांटेक्ट में आता है तो। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की।
सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और ये हर तरीके के सेल टाइप्स में ज्यादातर प्रेजेंट होती है। वहीं पे ये एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। ये बनी किस चीज की होती है? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों की ये बनी हुई होती है। वहीं पे ये कंपैरेटिवली हमारी सेल वॉल से काफी, हम ये कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल होती है और थिन होती है। ये एनिमल सेल्स में, बेसिकली एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए ये एनिमल सेल्स में एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। वैसे ही प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, ये प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट होती है ये। वहीं पे सेल के रिसेप्टर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं। इसका नेचर कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल, केवल कुछ ही सॉल्यूट सॉल्वेंट को अपने अक्रॉस पास होने देती है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होगी, क्योंकि ये और ज्यादा माइन्यूट होती है, इसीलिए केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होती है। वहीं पे ये एक शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है, जिस तरीके से सेल वॉल करती है। ये एक बैरियर का काम करती है, सामानों को अंदर और बाहर जाने की एंट्री या फिर एग्जिट देती है। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, केवल कुछ ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपने अक्रॉस पास आउट होने देती है। और रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन एंड आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो आयंस होते हैं उनका प्रॉपर रेगुलेशन करती है, सारी चीजों को अंदर नहीं जाने देती या बाहर नहीं आने देती, केवल जो चीजें जरूरी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स को ही ये अपने अक्रॉस ट्रेवल करने देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट के अंदर सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है, फंगस के अंदर चिटिन की बनी हुई रहती है और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई रहती है। रिजिड होती है और बहुत ही ज्यादा, हम ये कह सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग होती है। अगेंस्ट द ग्रेविटी प्लांट को विदस्टैंड करने में हेल्प करती है और नेचर में फुली परमिएबल होती है। सो ये था इसका ओवरव्यू सेल वॉल का, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले थे। अगर आपको समझ में आया है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, एंड श्योरली अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।